शुक्रिया अभिषेक। तो चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले किए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिनसे सरकार के विजन का पता लगता है। पीएम मोदी बोले कि अगर 2-3 दशक पहले ये काम हो जाते तो काफी सही होता, लेकिन हमें अब वर्तमान और भविष्य को देखकर काम करना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुद्रा दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का भव्य स्वागत होगा। 7 किलोमीटर के रूट पर 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्वागत होगा। वहीं जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की असलियत पर उनके दौरे से कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वासुदेव देवनानी और स्पीकर के बीच तीखी बहस हुई। स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने पर देवनानी ने कड़ा एतराज जताया। बहस के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने वासुदेव देवनानी के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव पारित किया। देवनानी को सदन से 1 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं सदन से निलंबित किए जाने के बाद विधायक वासुदेव देवनानी सदन हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं 4थी बार विधायक हूं, मुझे सदन के सारे नियम पता हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान स्पीकर जोशी ने सदस्यों को हिदायत दी। उन्होंने कहा विधानसभा की गरिमा बनाए रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करें, चर्चा को सुने, इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अशोभनीय टिप्पणियों का उनका पुराना इतिहास रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। पीएम मोदी खुद सुबह सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ऑटो से टीका लगवाने पहुंचे। प्रधानमंत्री अकेले ऑटो में सवार दिखे। असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएम के वैक्सीन लगवाने पर खुशी जाहिर की है। हेमंत बिस्वा ने लिखा कि यह दिखाता है कि वो असम की संस्कृति और विरासत को कितना महत्व देते हैं। हम हमेशा आभारी रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आभार जताया और कहा कि टीके की पहली खुराक के बाद भी असावधानी न बरतें। टीके से किसी भी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्ति नगर कैंप ऑफिस में दूसरे दिन जन सुनवाई की। इस दौरान ओम बिरला ने शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रेड पे 3600 करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश के पटवारी आज से पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जयपुर और जोधपुर संभाग के पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारियों ने ऐलान किया है कि 4 मार्च तक उनका पेन डाउन हड़ताल चलेगा। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सस्ते में खरीदने का शानदार मौका है। एसबीआई ने होम लोन सस्ता कर दिया है। एसबीआई ने होम लोन पर ब्याज दर को घटाकर 6.70% कर दिया है। ये रियायती दर सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए रहेगी। महंगाई की मार झेल रही जनता को आज एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार आम आदमी की रसोई पर महंगाई की मार पड़ी है। रसोई गैस सिलेंडर आज एक बार फिर 25 रुपए महंगी हो गई है। जोधपुर में बीच सड़क पर एक कार में भीषण आग लग गई। मौका रहते कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हनुमानगढ़ में एसीबी ने पक्का सहारा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट को ट्रैप किया है। एसीबी ने अकाउंटेंट को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में दिन दहाड़े एक नाबालिग ने बैंक से व्यापारी के 3,10,000 रुपए पार कर दिए। घटना हनुमानगढ़ टाउन के वाल्मीकि चौक के एसबीआई बैंक की है।
जैसलमेर में नाबालिग बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दुकान जाते समय कार सवार बदमाशों ने बच्चे को किडनैप कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। सिरोही के शिवगंज शहर में चोरों ने छत तोड़कर बैंक के लॉकर्स में रखा बेशकीमती सामान पार कर दिया। इस दौरान वारदात से बेखबर बैंक का सुरक्षा गार्ड सो रहा था। जयपुर में दिव्यांग स्कूली बच्चों को आज शिक्षा विभाग की ओर से उनकी जरूरत के उपकरण भेंट किए गए। इस दौरान मंत्री डोटासरा ने दिव्यांग स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी किया। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए। स्पीकर ने बुजुर्गों को हेयरिंग हेड एड और छड़ी बैसाखी के अलावा चश्मा और अन्य उपकरण दिए गए।